अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लैक ओपन। व्हाट इज़ लैक ओपन? उससे पहले मैं आपको एक टर्म का बता दूं, सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन हम किससे कहते हैं? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सो आ जाएं आप। व्हाट इज लैक ओपन? लैक ओपन इज एन ओपन रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज इन एस्चेरिचिया कोलाई एंड मैनी अदर एंट्रिक बैक्टीरिया। सिंपली मैं अगर इसको बयान करूं तो क्या है हमारे पास? जो लैक ओपन वर्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स, आपके पास एक क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं। ये किस लिए हमारे रिक्वायर होती हैं? टू ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आप इसके लिटरल मीनिंग देखें तो लैक मीन्स लैक्टोज, और आपको पता है लैक्टोज इज आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। आपके पास एक डाइसेक्राइड और किस पे कंपोज होता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। और ओपन अभी मैंने आपको बताया क्लस्टर ऑफ जीन्स, और आपने ये याद रखना है, ये अंडर कंट्रोल होंगे ऑफ सिंगल प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या आता है अभी हम आगे जाके इसे देखते हैं। उसके बाद द लैक ओपन अलाउज द इफेक्टिव डाइजेशन ऑफ लैक्टोज व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आपके पास क्या है? इज आल्सो कॉल्ड बीटा गाल और बीटा गाल, इसको हम जिस तरह भी लिख लें, इज अ फैमिली ऑफ ग्लाइकोसाइड hydrolyze enzyme that catalyze the hydrolysis of beta glycosidase into monosaccharide through the breakdown of glycosidic linkage। आपको पता है जो दो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ये इसको ब्रेक करेगा। और हमने बात की कि लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। जो आपके पास ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, इन दोनों के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी उसको ये जो फैमिली या डिफरेंट इसके जो आपके पास एंजाइम होंगे उसको ब्रेक डाउन करेंगे आपके पास। ये हमारे पास जो फर्स्ट जेनेटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो हमारे पास अंडरस्टूड है क्लियरली, और ये हमारे पास फोरमोस्ट एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक रेगुलेशन की। इसके बाद जो साइंटिस्ट है हमारे पास फ्रांकोजिक एंड जैक मोनड, इन्होंने डिटरमाइन किया कि हाउ अ बायोलॉजिकल सेल्स नो विच एंजाइम टू सिंथेसाइज, कि किसी बायोलॉजिकल सेल्स को किस तरह पता चलेगा कि आपके पास कौन से एंजाइम को सिंथेसाइज करना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया इस पर, और इन्हें इस चीज़ पे 1965 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया कि व्हाट इज़ लैक ओपन, और हमारे पास उसके वर्किंग क्या है, और आपके पास नेक्स्ट उसके डिस्कवरी। उसके बाद हम देखते हैं कि लैक ओपन के कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड द थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन्स इसके अंदर कौन सी हमारे पास। द थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स आर लैक सी, लैक मीन्स आपको पता चल गया होगा, लैक्टोज, लैक वाई एंड लैक ए। ये जो आपके पास जीन है ये इनकोड्स करेगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और ये आपके पास एक इंट्रासेलुलर एंजाइम है दैट क्लीवेज द डाइसेक्राइड लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज। और आपको पता है एज वर्ड किसी भी वर्ड के लास्ट पे है तो वो एक एंजाइम होता है। उसके बाद लैक वाई आपके पास क्या है? इनकोड्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरियल सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल। आपको नेम इंडिकेट कर रहा है परमिएज, ये परमिएबिलिटी को इन्हांस करेगा लैक्टोज को अक्रॉस द सेल बैक्टीरियल सेल। और लैक जो ए है ये इसका सपोर्टिव रोल है, और इसका जो फिजियोलॉजिकल रोल है वो अभी तक अनक्लियर है। स्ट्रक्चर जीन्स की समझ आ गई। हमारे पास थ्री स्ट्रक्चर जीन्स हैं, लैक सी, लैक वाई एंड लैक ए। लैक सी हमारे पास इनकोड करेगा बीटा ग्लाइकोसाइडेज, और लैक वाई हमारे पास इनकोड्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज। परमिएज आप वर्ड से याद रखें, परमिएबिलिटी अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है रेगुलेटर। रेगुलेटर या आप इसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं, इज एन जीन involved in the controlling the expression of one or more other genes। ये आपके पास वो जीन हो गई जो आपके पास कंट्रोल करेगी किसको? एक्सप्रेशन को, एक या एक से ज्यादा की जीन्स को। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास ये रेगुलेटर इज अ जीन दैट कोड्स फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन दैट इनहिबिट्स एक्टिविटी ऑफ एन ऑपरेटर। ये मोस्टली अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमारे पास जो रेगुलेटरी जीन है वो ऑफन कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, हमारे पास ये जो ज़्यादातर रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करती है। देन हमारे पास प्रमोटर क्या इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए टू विच प्रोटीन बाइंड्स टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन और इट इज द आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। इसे हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। ऑपरेटर क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए टू विच रिप्रेसर बाइंड्स, रिप्रेसर प्रोटीन जो होगी वो ऑपरेटर पे आके बाइंड होगी। यहाँ पे आप देखें डायग्रामेटिकली ये हमारे पास डीएनए और डीएनए का स्पेसिफिक पोर्शन है। सबसे पहले हमारे पास रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन की अभी हमने बात की, क्या करेगा रेगुलेटरी जीन हमारे पास या रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करती है, ठीक है। और जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कहाँ पे आके अटैच होगी? ऑपरेटर पे। यहाँ पे ये देखें ऑपरेटर और यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके अटैच होगी। प्रमोटर आपने ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है लेकिन आप इस तरह याद रखें इसे। प्रमोटर पी फॉर प्रमोटर एंड पी फॉर पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपके कहाँ पे आके आपके पास अटैच होगा? किस रीजन में? प्रमोटर रीजन पे आपके पास ये कैप साइट होगी यहाँ पे। इसे आगे जाके हम देखते हैं और लास्ट पे आपके पास स्ट्रक्चरल चेंज होंगी। ये सिंपल सी डायग्राम है लैकोप्रिन की आपके पास, इसमें ये स्ट्रक्चर होंगे। समझ आ गया आपको? सबसे पहले रेगुलेटर या रेगुलेटरी जीन हम जिसे कह रहे हैं वो कोड करेगी रिप्रेसर प्रोटीन को। देन प्रमोटर वो रीजन होगा जहाँ पे आपके पास आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर आपके पास वो पोर्शन होगा जहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके अटैच होगा। जब तक रिप्रेसर प्रोटीन आप अटैच रहेगी आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद आप एक डिफरेंस देख लें, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स अभी हमने देखा कि वो जीन जो कोड करेंगे आपके पास एनी आरएनए और प्रोटीन प्रोडक्ट अदर देन रेगुलेटरी फैक्टर। और जो आपके पास रेगुलेटरी जीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट कर रही हैं, रेगुलेटरी फैक्टर हैं, उनको ये कोड करेंगे आपके पास। इन कोड्स फॉर प्रोटीन और आरएनए, इन कोड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रेगुलेटरी फैक्टर। आपके पास इन कोड करेगा मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और ये आपके पास इन कोड्स करेगा रेगुलेटरी आरएनए सच एज mRNAs एंड siRNAs, ठीक है। आपके पास ये जीन प्रोडक्ट है आइदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपॉर्टेंस आपके पास इसमें होगी। और ये रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ये जो स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करेंगे। एग्जांपल्स अभी हमने देखी पीछे लैकोप्रिन में भी 3 जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन थी, लैक सी, लैक पाई एंड लैक ए जीन, ठीक है। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास लैक आई जीन, ये एक इंड्यूसिबल जीन होती है जो आप ये रेगुलेटरी जीन है जो किसको इनको जो आपके पास कोड करेगी, हमने पढ़ा है किसको कोड करेगी, हमारे पास जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसको कोड करेगी। और हमारे पास कैप जीन है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? देन हमारे पास जो आ गया रेगुलेशन, आपको जो लैकोप्रिन उसकी किस तरह रेगुलेट होगा, हमारे पास जो जीन एक्सप्रेशन होनी है वो किस तरह रेगुलेट होगी, ये हमारे पास डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल कंडीशंस। हम ये सारा कुछ क्यों, लैकोप्रिन का क्या पर्पस क्या है, हमारे पास वर्किंग क्या है इसकी, कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। और हमारे पास एनवायरनमेंट में हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। जिस तरह की हमारे पास एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उस हिसाब से हमारे पास वो जो इसका आगे प्रोसेस चलेगा। अगर हम बात करें इसमें हमारे पास जो नेगेटिव कंट्रोल होगा लैकोप्रिन का एंड सेकंड वन इज पॉजिटिव कंट्रोल। पहले हम बात करते हैं नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैकोप्रिन। इसमें आपके पास जो पहली कंडीशन है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, कि आपके पास जो सेल में जो या इन्वायरमेंट में आप कह रहे हैं लैक्टोज एब्सेंस है, ठीक है। उसमें क्या होगा, द एलो लैक्टोज इज एन इनएक्टिव स्टेट। आपके पास जो एलो लैक्टोज है वो इनएक्टिव स्टेट में होगा। यहाँ पे आप एक जनरल टर्म देख लें, इंड्यूसर क्या होता है। इंड्यूसर इज अ मॉलिक्यूल दैट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन कैन डिस्प्लेस रिप्रेसर। आपको मैंने अभी हमने देखा कि जब तक ऑपरेटर पे आपके पास रिप्रेसर प्रोटीन अटैच रहेगी आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इंड्यूसर मॉलिक्यूल का क्या काम होगा, वो जो आपके पास ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन लगी हुई है उसको डिस्प्लेस करेगा। और अगर हम इस केस में बात करें तो हमारे पास जो इंड्यूसर है वो एलोलैक्टेज होगा। एलोलैक्टेज हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक आइसोमर है किसका, लैक्टोज का ही। ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा आपके पास किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को। जब डिस्प्लेस करेगा आपके पास तो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देख लें, आपके पास ये रिप्रेसर प्रोटीन है
हमारे पास जो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, और जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे आप देख लें ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन अटैच है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास सिचुएशन होगी वो होगी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अभी हमने बात की कि एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अब हम बात क्या करेंगे प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। जब आपके पास लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, लैक्टोज इज एडिड एलो लैक्टोज बिकम एक्टिव। आपके पास एलो लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। इट बाइंड्स टू लैक रिप्रेसर एंड अल्टर इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने बात की कि इंड्यूसर का काम ही क्या है कि डिस्प्लेस करना है किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को, ताकि क्या हो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे आप लोग इसे देखें, यहाँ आपके पास इंड्यूसर लैक्टोज है, ये आपके पास रिप्रेसर प्रोटीन है, ये आपके पास यहाँ पे ये इंड्यूसर जो रिप्रेसर प्रोटीन पे अटैच हो गया है, ठीक है। और उसने इसकी जो कन्फिगरेशन है उसको अल्टर कर दिया है। जब इसकी जो कन्फिगरेशन चेंज हो जाएगी तो आपके पास वो ऑपरेटर पे अटैच नहीं हो पाएगा। देन आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज ने कहाँ पे आके अटैच होना है। अब ये सेल की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो ग्लूकोज उसकी इतनी इनफ ग्लूकोज नहीं है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरे कर रहा है, इसलिए वो लैक्टोज की ब्रेक डाउन करेगा और आपके पास लैक्टोज से ग्लूकोज को ऑब्टेन करेगा। यहाँ पे देखें आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपके पास है पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑपरन। पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑपरन में आपके पास क्या होगा, आपने ये याद रखना है कि जो बैक्टीरियल सेल की जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया आपके पास वो यही है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ग्लूकोज। इट यूजेस लैक्टोज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन लैक ऑपरन अकर बाय कैप के भी मैंने पीछे बोला था कि हम आगे जाके इस पे बात करेंगे। कैप के आपके पास कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन, या हम इसे कहते हैं आल्सो नोन एज साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। कैप की वर्किंग फंक्शन क्या है इसका, कैप इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लैक जीन। आपके पास जो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को उसको इंक्रीज करेगी। अब आपने याद रखना है कि कैप इज नॉट ऑलवेज एक्टिव, ये आपके पास हमेशा एक्टिव नहीं होती। और ये फिर कब एक्टिव होगी हमारे पास, ये इसका जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कैटाबोलिज्म। आपके पास जैसे जैसे यूजेज ऑफ ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज कर रहा है और यूज करते करते वो बिल्कुल कम हो गया, ग्लूकोज जो आपके पास ग्लूकोज का लेवल है वो फॉल कर गया है, लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल। फिर आपके पास ये एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, साइक्लिक एएमपी को। और आपने याद रखना है लो ग्लूकोज कंसंट्रेशन इनवर्स प्रोपोर्शन किसके साथ है, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी आपके पास लो ग्लूकोज होगी, इट मींस ये साइक्लिक एएमपी उतना ज्यादा होगा, और अगर हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन है तो साइक्लिक एएमपी उतना कम होगा। अब ये क्या है हमारे पास साइक्लिक एएमपी, अब यहाँ पे आप लोग देखें एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं है। कैप, अभी हमने क्या बात की, कैटाबोलाइट एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ये एक एक्टिवेटर के तौर पे काम करेगी। कैप इज सेंसिटिव टू ग्लूकोज रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एटीपी इन बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, देयरफॉर एएमपी चेंजेस इनटू साइक्लिक एएमपी। आपके पास जो एएमपी है वो किसमें चेंज हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी। एंड द साइक्लिक एएमपी अकोमुलेट्स इन द सेल। कैप एज बाइंडिंग साइड, कैप की आपके पास बाइंडिंग साइड होती है फॉर किसके लिए, साइक्लिक एएमपी के लिए। अब आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा किसका, दो चीजों का आपके पास, एक तो कैप का और उस कैप के साथ दूसरी जो चीज आएगी वो आपके पास क्या आएगी, साइक्लिक एएमपी, यानी कि साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट। इसका एक आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। इट अटैचेस विद द प्रमोटर एंड स्टिमुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। नो दिस एंजाइम स्टार्ट ब्रेकिंग लैक्टोज। ठीक है, अब आप यहाँ डायग्रामेटिकली आप लोग यहाँ पे देख लें, आपके पास ये कैप साइट है, पहले आपके पास जो कैप का और साइक्लिक एएमपी का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो यहाँ पे आके आपके पास अटैच होगा। ट्रांसक्रिप्शन पहले ही स्टार्ट थी, आपके पास जो अब इस प्रोसेस को और स्टिमुलेट करेगा और स्पीड अप कर देगा। अब आपके पास यहाँ पे हाई ट्रांसक्रिप्शन होगी। लास्ट पे आपके पास है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अब हमने पहले बात की है कि बैक्टीरिया ने फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी क्या है कि वो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो ग्लूकोज को यूज करे। वो आपके पास जो लैक्टोज का, अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज भी प्रेजेंट है लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो ग्लूकोज को यूज करेगा, ना कि लैक्टोज को। लैक्टोज के लिए उसको वो पहले ब्रेक डाउन करे, उसके एनर्जी वेस्ट होगी, इसलिए उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो इजिली ग्लूकोज को ही यूज करे। और जैसे जैसे आपके पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा,
अभी हमने पीछे बात की साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो फॉल करता जाएगा और आस्ता आस्ता वो आपके पास जो कैप है वो डी अटैच हो जाएगी आपके पास। और जब वो डी अटैच हो जाएगी आपके पास, अब आपके पास ग्लूकोज अबंडेंट है, इसलिए आपके पास जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर पे आके अटैच हो जाएगी और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, अब बेशक आरएनए पॉलीमरेज अटैच भी है प्रमोटर पे, लेकिन आपके पास जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ये यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।